गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के अंतर्गत हमने एक पिछले वीडियो में डेप्रिसिएशन रेट पढ़ी थी और डेप्रिसिएशन रेट के आधार पर किस प्रकार से डेप्रिसिएशन निकाला जाता है और एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, इस चीज़ का भी हमने क्वेश्चन भी किया था। आज मैं दो चीज़ें आपके सामने नई लाई हूँ, एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन और दूसरा इक्विटी डेप्ट इक्विटी रेशियो। और इसी प्रकार से एक तीसरी चीज़ भी है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये तीन चीज़ें हम आज एक साथ में पढ़ेंगे और इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होती है उसके द्वारा जब कैपिटल एसेट्स खरीदी जाती है या मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के द्वारा लोन लिया जाता है। तो लोन जब लिया जाएगा तो नेचुरली जितने वर्षों के लिए लोन लिया जाएगा उतने वर्षों में हमें वर्ष प्रति वर्ष उसका रिपेमेंट भी करना पड़ता है। और जो एसेट्स खरीदी गई है लोन लेकर के या मैन्युफैक्चर की गई है उस पर वर्ष प्रति वर्ष डेप्रिसिएशन भी लगता है। तो यदि हमारा रिपेमेंट लोन जो है वर्ष प्रति वर्ष हमारे डेप्रिसिएशन से ज़्यादा हो जाता है, अर्थात रीपेमेंट लोन माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू पॉजिटिव आंसर आता है, तो उसको हम कहते हैं एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि कोई कैपिटल एसेट्स हमने 10 लाख की ली है और वह 10 वर्षों तक की है, तो हम उस पर इंटरेस्ट की बात छोड़ देते हैं, केवल लोन रीपेमेंट की बात करें तो 10 लाख का 10 वर्षों में रीपेमेंट करना है तो प्रत्येक वर्ष रीपेमेंट कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए। और डेप्रिसिएशन रेट अगर 8% है तो डेप्रिसिएशन हम प्रत्येक वर्ष कितना निकालेंगे, 80,000। तो ऐसी स्थिति में जो 20,000 प्रत्येक वर्ष जो हमारा पास एक्सेस बन रहा है यही एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन कहलाता है। और इसको निकालने के लिए आपके पास दो बिंदु हैं और दोनों बिंदुओं के आधार पर हम जो आंसर निकालेंगे उसमें से जो कम होगा उसी को हम एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन कहेंगे। तो नोट्स के अकॉर्डिंग आप लोग हेडिंग में देखिए एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और उसमें पहला पॉइंट दे रहा है डिफरेंस बिटवीन लोन रिपेमेंट अमाउंट और एंड डेप्रिसिएशन। आपको कह रहा है कि रिपेमेंट मैंने अभी जैसे कहा कि 1 लाख रिपेमेंट कर रहे हैं और डेप्रिसिएशन 80,000 बन रहा है तो प्लस का क्या हो जाएगा, 20,000 आपका AAD बन जाएगा। सेकेंड वन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन कुमुलेटिव रिपेमेंट ऑफ लोन एंड कुमुलेटिव डेप्रिसिएशन। तो जो अगर 4 वर्षों का 5 वर्षों का रिपेमेंट भी हो चुका है और 4-5 वर्षों का हमने डेप्रिसिएशन भी दे दिया है तो हम उन सब की टोटल लगा लेंगे जिसे कुमुलेटिव कहते हैं और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अब इन दोनों बिंदुओं में से जो सबसे कम होगा उसी को हम एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन कहेंगे। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए एक एनालिटिक टेबल दी हुई है और एनालिटिक टेबल वही दी हुई है जो मैंने आपको समझाई अभी। फर्स्ट पॉइंट में आप रीपेमेंट ऑफ लोन कर दीजिएगा, लेकिन ये रीपेमेंट ऑफ लोन 10% से ज़्यादा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, फिर दोनों का अंतर निकालना, तो पहला आंसर आपका ये आ गया, थर्ड पॉइंट। फिर चौथा और पांचवें वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगी तो सेकंड आंसर आ जाएगा, सिक्स्थ। तो तीसरे और छठे वाले में से जो कम होगा उसको हम एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन कहेंगे। तो ये आप थ्योरेटिकल भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। सेकंड वन है डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो का मीनिंग होता है कि जब कभी कोई भी एसेट्स के लिए हम लोन लेते हैं या सरकार के द्वारा हमें राशि प्राप्त होती है तो उस राशि जो प्राप्त होती है उसका 70% डेप्ट माना जाता है और 30% इक्विटी मानी जाती है। तो डेप्ट माना जाता है तो वह रिपेमेंट करना है और इक्विटी पर हमको रेट ऑफ रिटर्न देना होता है। तो इस प्रकार से निकालना होगा। तो नेक्स्ट आपको पॉइंट दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालना है, तो जितना भी हमारे पास स्वीकृत परियोजना का जो अमाउंट है वह स्वीकृत हुआ है या अमाउंट एक्सेप्टेबल फॉर प्रोजेक्ट, उसका जितना भी रिसिप्ट हुआ है उसका 70% हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो 70% लोन होगा, ओपनिंग लोन 70% और
फिर इसमें अगर आप समय समय पर और लोन लेती हैं तो एडिशनल लोन का भी 70% लेना है। फिर उसमें से आपको क्या करना है कि अगर आपने जितना भी लोन लिया है उसमें से रिपेमेंट भी किया है तो उसको लेस कर देना है, और इसके बाद में आपका नेट क्लोजिंग लोन आ जाएगा। तो आप ओपनिंग लोन और नेट क्लोजिंग लोन, डेट मीन्स पहला पॉइंट और चौथा पॉइंट, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका एवरेज लोन आ जाएगा। और एवरेज लोन पे आपको इंटरेस्ट रेट दी हुई होगी, उसे गुणा करना है और वह आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और रेट ऑफ रिटर्न मैंने आपको समझा ही दिया है, वह भी आपको दे रहा है। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन करवा रही हूँ। नेक्स्ट पेज पर आप आ जाइए। आपको क्वेश्चन नंबर या इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 को मैं पढ़ के बता रही हूँ। ये कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द फॉलोइंग आइटम एज पर रेगुलेशन 14 ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन 2009। और आपको दे रहा टर्म एंड कंडीशन ऑफ टैरिफ रेगुलेशन 2009। और इसमें आपको पहला पॉइंट दे रहा है एवरेज कैपिटल कॉस्ट दी हुई है। इसका मतलब आपको ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी नहीं निकालना है और एडिशनल भी नहीं दी हुई है। तो आपको ऑलरेडी पहला फॉर्मेट तो कैलकुलेट करके ही दे दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी एज्यूमिंग ग्रॉसिक रेट, ये रेट ऑफ रिटर्न है ऑन इक्विटी 23.48। फिर डेप्रिसिएशन, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन। अब आपको क्वेश्चन मिल रहा है, डेट ऑफ कॉमर्शियल ऑपरेटिंग COD 1 अप्रैल 2012। और इसके बाद में वेटेड एवरेज रेट भी दे दी है। फिर आपको कह रहा है एडिशनल, ये दी हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको ये कह रहा है एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर ये किया गया है। वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया और लोन रीपेमेंट का अमाउंट भी दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले एवरेज कैपिटल कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि आपको एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको दे रहा है ओपनिंग कैपिटल 1,42,166। उसमें आप पहले वर्ष में एडिशनल 9,982 जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ के तो क्लोजिंग आ जाएगा, और क्लोजिंग और ओपनिंग का एवरेज निकाल दीजिए। और जो पहले वर्ष का क्लोजिंग है वह दूसरे वर्ष का ओपनिंग हो जाएगा। इसमें एडिशनल जोड़ दो तो क्लोजिंग, फिर दूसरे वर्ष का जो क्लोजिंग है वह तीसरे वर्ष का ओपनिंग हो जाएगा। इस प्रकार से आपको एवरेज निकालना है। और सेकंड में आपको ये दे रहा है, हाँ, सेकंड पेज पे आ जाइए। सेकंड पेज में आपको दे रहा है रेट ऑफ रिटर्न, ये 30% ऑफ अबव कंप्यूटेड एवरेज कैपिटल कॉस्ट। जो आपकी एवरेज कॉस्ट आई है 1,47,127, उसका 30% अलग निकाल लीजिए, 44,138। इसी प्रकार दूसरे वर्ष का एवरेज जितना भी दिया हुआ है 1,53,481, उसका 30%, सबका 30% निकाल करके, और रेट ऑफ इक्विटी आपको 23.481 दी हुई है। तो आपका रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी आ जाएगा। फिर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। तो डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखा है। जितनी भी आपकी एवरेज कैपिटल दी हुई है 1,47,000, 1,53,481, फिर 1,55,000, और इस पर 5.28 के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और लास्ट वन है कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन पे निकालना है। तो आपका जितनी भी जो राशि दी हुई है उसका 70% अलग निकाल देना है। तो 99,516 हो गया। उसमें आप एडिशनल जोड़ दो, वो भी 70%, जो एडिशनल अमाउंट था ना 9,922, इसका भी 70% निकालोगे तो 6,945। फिर इसमें अगर आपने ना रीपेमेंट किया है, रीपेमेंट भी दिया हुआ है आपको 7,768.31। अगर क्लोजिंग आ जाएगा तो ओपनिंग और क्लोजिंग को एवरेज करोगी तो 99,104.75, और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट भी दी हुई है 7.37, ये क्वेश्चन में दी हुई है, और ये इंटरेस्ट निकल जाएगा। इस प्रकार से सारे आपको करने हैं। थैंक यू।